हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशुतोष एंड टुडे आई विल बी टॉकिंग अबाउट द माइक्रोब्स फ्रेंड्स एंड फोस। बात करने वाला हूँ चैप्टर सूक्ष्म जीव फ्रेंड्स यानी मित्र और शत्रु के बारे में। ओके, चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स मूव ऑन। तो देखो, सबसे पहले हम लोगों को ये जान लेने की जरूरत है कि माइक्रोब्स आपके होते क्या हैं। ओके, तो माइक्रो का अर्थ आपको मालूम है, बहुत ही छोटा। देखिए, सूक्ष्म जीव आपके दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, सूक्ष्म और जीव। ओके, तो देखो सूक्ष्म का मतलब क्या होता है, बहुत ही छोटा, और जीव जीव, तो बहुत ही छोटा जीव आपका क्या कहलाएगा, सूक्ष्म जीव कहलाएगा। हम प्रतिदिन अपने आसपास पेड़ पौधों पर बहुत सी जीवों को देखते हैं, परंतु कुछ सजीव इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि हम उसे क्या कर सकते हैं, बिना किसी इक्विपमेंट की सहायता से, बिना किसी माइक्रोस्कोप की सहायता से क्या हो सकता है, देख नहीं सकते हैं। तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ने वाली है एक माइक्रोस्कोप की। और ऐसे जो जीव होंगे वो आपके क्या कहलाते हैं, सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। ज्यादातर जीव आपके सूक्ष्म जीव ही हैं। जो जीव हम लोग विजिबल है, जो हम जिनको हम लोग देख सकते हैं, उनकी संख्या काफी कम है इन द कंपैरिजन ऑफ माइक्रोब्स। ओके, चलिए सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण। तो सूक्ष्म जीवों को कुछ प्रमुख वर्गों में बांटा गया है: जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल और विषाणु। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर लगी हुई हैं 5 पिक्चर्स। सो फर्स्ट जो आपकी पिक्चर है वो बिलोंग करती है आपकी जीवाणु, सेकंड कवक से, थर्ड प्रोटोजोआ अमीबा। ओके, फोर्थ आपकी बिलोंग करती है कोविड-19 वायरस, विषाणु से। ओके, एंड द फिफ्थ वन इज शैवाल से ये बिलोंग करती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हम लोग तो रहते हैं अपने घरों में, ठीक है। ऐसे ही बाकी के जो जीव हैं, शेर हो गया और पक्षी हो गए, ये लोग, शेर मान में रहता है, पक्षी अपने घोंसलों में रहते हैं। सो बाकी के भी जो जीव हैं वो किसी ना किसी तरह के अपने, सांप है या कोई और भी है, ठीक है, तो वो अपने किसी ना किसी प्रकार घर बनाकर क्या करते हैं, रहते हैं, ठीक है। लेकिन ये माइक्रोब्स कहाँ रहते हैं? तो अ, अगर मैं अपने हिसाब से इसकी डिफिनेशन दूं तो इसका होगा कि ये दूसरों के घरों में रहते हैं, ठीक है, ये हम सभी के घरों में रहते हैं। ये बर्फीली शीत से गर्म स्रोतों तक हर प्रकार की परिस्थिति में जीवित रह सकते हैं। यह मरुस्थल तथा दलदल में भी पाए जाते हैं। यह हमारे शरीर में, जीव जंतुओं के शरीर में क्या करते हैं, पाए जाते हैं। ये हमारे और जीव जंतुओं दोनों के शरीर में क्या होता है, पाए जाते हैं। ये हमारे अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। अच्छा, हमारे अंदर मौजूद हैं तो ये हमें नुकसान पहुंचाएंगे? ऐसा नहीं है, क्योंकि क्या सभी जो माइक्रोब्स होते हैं वो हानिकारक होते हैं? तो जवाब होगा नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ हमारी हेल्प करते हैं, इसीलिए वो कहलाते हैं आपके फ्रेंडली माइक्रोब्स, यानी मित्रवत सूक्ष्म जीव। और कुछ आपके होते हैं हार्मफुल, इसीलिए वो कहलाते हैं हानिकारक सूक्ष्म जीव। यानी जिससे हमें फायदा होता है वो हमारे फ्रेंडली माइक्रोब्स हैं, और जिससे हमें नुकसान होता है और जो हमें बीमार करते हैं, जिनके कारण हमें किसी भी प्रकार की हानि होती है, वो हमारे कहलाते हैं हानिकारक सूक्ष्म जीव। तो आपके कुछ होते हैं आपके मित्रवत सूक्ष्म जीव, जो आपको क्या करते हैं, आपके कामों में क्या करते हैं, आपकी हेल्प करते हैं। सूक्ष्म जीवों का उपयोग बड़े स्तर पर किण्वन क्रिया के दौरान अल्कोहल बनाने में होता है। जो आपकी अल्कोहल होती है, किण्वन विधि द्वारा जो आपकी अल्कोहल तैयार की जाती है, ओके, तो उसमें इनका जो माइक्रोब्स होते हैं ना, उनका बहुत ही बड़े स्केल पर क्या होता है, प्रयोग किया जाता है। सूक्ष्म जीवों का उपयोग दही एवं ब्रेड बनाने में होता है। अब दही बनाने में कैसे? तो देखो, दही है आपका, ठीक है, तो आप अपने घर में जो आपके घर में प्रिपेयर किया गया है दही, आप वो लीजिए। जो बाहर से आया हुआ है, अमूल इंडिया का है, अमूल का है, ठीक है, तो वो ना लीजिए, क्योंकि उसमें क्या होता है, वो फिल्टराइज होते हैं और काफी हद तक उसमें माइक्रोब्स नहीं होते हैं, ठीक। तो आपने घर का दही लिया, उसे आपने दूध में डाल दिया, अब माइक्रोब्स दही से कहाँ पहुंच गए, उस दूध के अंदर। और आप पाओगे कि 7-8 घंटे के अंदर आपका जो दूध है वो भी किसमें चेंज हो चुका है, दही में चेंज हो चुका है। ओके, एसिटिक एसिड, अन्य चीजों के उत्पादन में इनका उपयोग बड़े ही स्तर पर, वाणिज्यिक स्तर मतलब बहुत बड़े स्केल पर होता है, ठीक है। इनका उपयोग एंटीबायोटिक बनाने में होता है। एंटीबायोटिक क्या होते हैं? एक सूक्ष्म जीव आया जिसकी वजह से हम बीमार पड़े, तो हमारे शरीर में उसको मारने के लिए एक अदर टाइप का क्या किया गया, माइक्रोब इंटर कराया गया, टैबलेट्स के थ्रू, किसी और थ्रू, ठीक है। तो अब वो क्या हुआ, उसने जाकर हमारे शरीर में उपस्थित उस हानिकारक माइक्रोब्स को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। ओके, इसका उपयोग वैक्सीन टीका बनाने में होता है। तो अब वैक्सीन टीका बनाने में इनका उपयोग कैसे होता है? तो आपने जैसे टीका पोलियो का है, ठीक है, तो उस समय आपको पोलियो के डीएक्टिवेट या पैसिव वायरस ही आपके शरीर में दिए जाते हैं टीका लगाते समय। ओके, अब जब शरीर के अंदर आपके वायरस पहुंचते हैं, आपके माइंड को मालूम हो जाता है, माइंड हमारे शरीर का बहुत ही एक अच्छा टूल है, ठीक है,
बिना बताए बहुत सारी चीजें याद रखता है। तो अब जब वायरस हमारे शरीर के अंदर पहुंचा तो उसे मालूम हो जाता है कि कोई चीज जो शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है वो क्या हो चुकी है, शरीर में इंटर हो चुकी है। तो वो क्या करेगा, उसके लिए तैयार कर देता है अपने आप से एक वैक्सीन। ठीक है, और वैक्सीन तैयार होते ही क्या हो जाएगा, वो जो आपके जो माइक्रोब्स इंटर करे हुए थे, जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा रहे थे, वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, किल हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब ये जो आपके जो वैक्सीन तैयार की है ना, जिस तरीके से माइंड जो तैयार की है बॉडी ने, ये आपकी पूरी जो मेथड होता है वो हमारा माइंड पूरी जिंदगी याद रखता है कि अगर आगे जाकर ये कभी बीमारी होती है तो हमारे शरीर को मालूम रहता है कि इस बीमारी को कैसे खत्म करना है। ओके। अच्छा, अभी एक न्यूज में बहुत ही ज्यादा हाईलाइट है प्लाज्मा थेरेपी। कोविड 19 आजकल चल रहा है ना, तो प्लाज्मा थेरेपी होती क्या है? देखो, प्लाज्मा थेरेपी क्या है बेसिकली, अब जो लोग कोविड 19 से ठीक हुए हैं तो उनके शरीर ने ऐसा कुछ बनाया होगा जिसने जाकर कोविड 19 वायरस को किल किया होगा। ठीक है, तो अगर उनका ब्लड लिया जाए, उससे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सारी चीजें हटा दी जाए, तो आपका जो प्लाज्मा बचेगा सिर्फ, ठीक है, तो उसमें वो किल करने वाली चीज मौजूद होगी। तो अगर वो किल करने वाली चीज आपके ब्लड में मौजूद है तो वो प्लाज्मा जो दूसरे के शरीर में डाला जाएगा, तो क्या होगा, जो दूसरे लोग कोविड 19 से ग्रसित हैं वो भी क्या हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ऑन द अदर हैंड ये हमें कुछ नुकसान भी पहुंचाते हैं। कुछ माइक्रोब्स ऐसे भी होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। तो कुछ संचरणीय रोग, ठीक है, सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही फैलते हैं। संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन द्वारा ये क्या हो जाता है, फैल जाते हैं। कोविड 19 इज वन ऑफ देम। ओके, ये क्या होता है, एक दूसरे से संपर्क में आने पर फैलता है। क्षय रोग, खसरा, चिकन पॉक्स, पोलियो, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, मलेरिया, एंथ्रेक्स आदि सभी रोग भी क्या है, माइक्रोब्स द्वारा ही फैलते हैं। पौधों में भी रोग होते हैं, वो भी किस कारण से होते हैं, सूक्ष्म जीवों के कारण ही होते हैं। खाद्य विषाक्तन, फूड पॉइजनिंग, जो भोजन का पॉइजन बन जाना, ठीक है, ये भी क्या होता है, आपका सूक्ष्म जीवों के कारण ही होता है। अच्छा, अब हमें मालूम है कि ये जो माइक्रोब्स हैं हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इनसे बचने की करेंगे कोशिश। अब अगर हम इनसे बचने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, हानिकारक सूक्ष्म जीवों से बचने के हमें करने पड़ेंगे कुछ उपाय। तो उपाय क्या है, अब इससे बचा कैसे जा सकता है? तो इन माइक्रोब्स की, इन जीवाणुओं की वृद्धि को रोकने के लिए मांस एवं मछली को सूखे नमक से ढक दिया जाता है। नमक का उपयोग आम, आंवला एवं इमली के परिरक्षण यानी उनकी सुरक्षा में भी किया जाता है। भोजन को हम लोग रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं क्योंकि ताप होता है कम, और बाहरी वायु से काफी हद तक क्या हो जाता है, कनेक्शन एक लिमिटेड टाइम के लिए क्या हो जाता है, कट जाता है। तो ज्यादा माइक्रोब्स इंटर कर नहीं पाएंगे, संपर्क में आएंगे नहीं। सेकेंड थिंग, कम ताप में इनकी वृद्धि बहुत ही धीमी हो जाती है, तो आपका क्या हो जाएगा, भोजन सुरक्षित काफी समय तक रहेगा, इन कंपैरिजन ऑफ कि जब बाहर रखा हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि फ्रिज में खराब नहीं होगा, बट अगर हम कंपेयर करें बाहर रखने से, ठीक है, तो वो काफी हद तक, काफी ज्यादा समय तक क्या होगा, सुरक्षित आपका भोजन रहेगा। दूध का पाश्चरीकरण किया जाता है। सब्जियों, मेवों, अन्य चीजों को वायुरोधी पैकेट में रखा जाता है। आपका चिप्स का पैकेट है, आज पैक किया गया, 4 महीने बाद आप चिप्स का पैकेट खोलते हो, आपको वैसा ही मिलता है, कोई खराब नहीं होता। तो ये भी सब किस कारण है, आपके बाहरी वायु से कनेक्शन हट जाने के कारण है, क्योंकि तब माइक्रोब से इनके संपर्क में आ नहीं पाते हैं और क्या हो जाता है, फाइनली वो सुरक्षित रहते हैं। चीनी तेल एवं सिरका द्वारा भी परिरक्षण किया जाता है इनका। ओके, so this is the end of the video. As always, if you want the PDF of this video lecture, visit on my Telegram channel. My Telegram channel is sir_ab. Okay, आपको यहाँ पर मेरे सारे वीडियोस और की जो PDF है वो आपको इजीली मिल जाएगी। तो सो थैंक्स फॉर लिसनिंग एज ऑलवेज। गॉड ब्लेस यू ऑल। अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।